कि बोली कि मंदिर में जो उनका दर्शन वर्शन करा के उसानी माता को उनकी माँ लेकर जाने लगी। तो बोली कि मुझे लेकर के तो भाभी चल रही हो, बोली चलो दर्शन कर लो, हो सकता है अच्छी शादी हो जाए तुम्हारा किसी घर में। तो ननद आई, बहुत खुशी हुई, बोली ठीक है। तो उसको लेकर आई, दर्शन कराई। तो बोली कि भाभी आप तो मुझे शादी करने के लिए बोल रही हो, लेकिन हम शादी करने के लिए इसी जो मालिन का लड़का है इसी से मैं शादी करना चाहती हूँ। तो बोली क्यों उनसे शादी करोगी, तुम्हारे पिताजी मानेंगे क्या? इतना बड़ा राजा घर की लड़की तुम हो और तुम माली के लड़के शादी करोगे, तुम्हारे पिताजी शादी करने देंगे? तो बोली कि चाहे जो भी हो भाभी, लेकिन मैंने तो मंदिर में औसानी माता के सामने संकल्प लिया है कि मैं यही मालिन के लड़के से ही शादी करूँगी। तो बोली कि ठीक है चलो फिर अब चल के घर पे आपके भैया से और आपके पिताजी से बताएंगे, अगर उनको लगेगा कि हाँ करना चाहिए और करेंगे तो कर देंगे, कोई बात नहीं है। अब गई भगवान औसानी मैया की कृपा की, वहाँ गई ससुर से बताई और क्या बोलते हैं उनसे अपने मतलब भाई से बताई, अपने पति से, भाभी कि आपकी बहन ऐसे ऐसे बोल रही हैं। तो बोले देखने में तो बहुत अच्छे हैं, अभी पहले तो ये लोग रहते थे हार फूल बेचते थे, लेकिन अभी इनका घर हो गया, बढ़िया दुकान हो गई, अब एक आध दो नौकर काम करने लगी। तो ये कम नहीं है, दूसरे मंदिर के सामने इनके ऊपर स्वयं माता जी कृपा कर रही हैं, तो इनको कर देना चाहिए, कोई बात नहीं। जैसे औसान मैया कृपा सबकी मति बदल गई। अब वो बड़े धूमधाम से वो राजा के लड़की का मालिन के लड़के के साथ शादी हुई। दोनों गए, दर्शन किए, माता जी का मंदिर के पास ही तो रहते ही थे। औसानी मैया एक मंदिर में वो संकल्प ली थी, वहाँ दुर्दुरिया चबवाई और रहने लगे। यहाँ बूढ़ा की स्थिति पूरी खराब हो गई, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में हाथ पैर नहीं चलने लगा। इंसान यही सोचता है कि हमारे बाल बच्चे हो जाएं, अब जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा सहारा बनेंगे, हम इनके सहारे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अब अपने बच्चों को न प्यार करके उनको घर से ही निकाल दें। बहू को, बहू क्या पराई तो होती नहीं है। अगर आपके पास बेटा नहीं होगा तो बहू आएगी क्यों? अपना खून अपना है और अपने बेटे को बेटा इतना मानते हो, तो बहू भी तो किसी की बेटी ही है, आई है, वो भी पढ़ लिख के आई है, वो भी तुम्हारे घर पे उतने अधिकार लेकर आई है। आप अपने बेटे का तो सेवा भी की हो, लेकिन बहू की सेवा तो आप नहीं की हो, उसके माँ बाप करके भेजते हैं, उनका तो और सम्मान करना चाहिए। आपका बेटा आपका कर्जदार है कि आपका बेटा आपका सेवा करे, लेकिन बहू कर्जदार नहीं है। बहू इसलिए कर्जदार होती कि बेटे के साथ संपत्ति की मालकिन होती है और गृह लक्ष्मी होती है, वो अपने भाव से सेवा करे। और किसी भी महिलाओं को, एक दूसरे महिलाओं की कभी जलन नहीं रखना चाहिए, उनका अच्छे से सेवा करना चाहिए, मौका मिलना चाहिए सेवा करने के लिए। तो ऐसा करके वो बुढ़िया आ गई। फिर वो भी वही मंदिर में भटकते भटकते जब निकली, भगवान कहते हैं ना, जिस रास्ते से आप गलत करने जा रहे हो दूसरे के लिए, उसी रास्ते पे हम आपको पहुंचा देंगे। अब वो भटकते भटकते उसी जंगल में बुढ़िया माँ आई, उनकी सास। जब वहाँ पे आ गई जंगल में, तो जंगल में देखी तो बोली मंदिर में दर्शन वर्शन की और अब कुछ खाने पीने को घर में नहीं रह गए, तो बहुत तकलीफ़ हो गई थी। तो वही अपने नाती के पास आई, बोली बेटा अब तो इनको समझ में आता ही नहीं था भाई, वो लड़का बड़ा हो गया और अपना दुकान दौरी सब हो गए, तो घर से निकाल दी थी, इनको क्या पता कि वहाँ मिलेंगे वो लोग हैं। तो लड़का के पास गई और बोली बेटा मुझे काम पे रख लो। बोले माता जी आप इतनी बूढ़ी हो, आप काम करोगी? बोली कुछ भी हो बेटा, पेट के लिए तो कुछ भी करूँगी। कहीं कोई है नहीं आपके? कहीं नहीं, मेरे कोई नहीं है। और लड़का चिन्हा नहीं, बेचारा पहचाना नहीं। तो बोले कि ठीक है रहिए आप, हम काम पे रख लेते हैं। तो काम पे रख ली। अब जब बहू फूल वूल लेकर के आई माला बना के, तो बहू तो पहचान गई। तो बोली अरे आप यहाँ क्या कर रही हो? तो बोली कि मैं यहीं एक सेठ जो जिसकी दुकान है हार फूल का, और मंदिर के पास बैठी थी। ये बहू जब मंदिर के पास गई तो देखी औसानी मैया मंदिर के पास और बूढ़ा बैठी हैं सास। तो बोली आप यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ कहाँ रहती हो आप? तो बोली कि यहीं एक सेठ हैं जिनका हार फूल का दुकान है, उसी दुकान पे मैं नौकरी करती हूँ। और क्या बोलते हैं, अब तो नाती पोता इसको हो गए थे, बहू आ गई थी, राजा की लड़की शादी हो गया था ना पोता का। तो बोली कि मैं यही दुकान पे काम करती हूँ, तो ये भी कभी अपना नाती पोता संभालती फिर दुकान पे जाती, इसलिए लेट में भेंट हुई। 2-4 दिन वो काम कर चुकी थी।
तो बोली आप किसकी दुकान है जो काम कर रही हो? तो बोली वहाँ जो माली फूल बेचते हैं उन्हीं सेठ के यहाँ मैं काम करती हूँ। बोली चलो दिखाओ। तो गई वहाँ पे तो वही लड़का नाती उनका। तो बोली माँ जी, बोले हाँ। बोली यहाँ आपके काम करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ये दुकान है, आप इसकी सेठानी हो और ये कोई सेठ नहीं है, आपका पोता है। और अवसानी मैया की कृपा से पूछने लगी कि कैसे कैसे हुआ। बोली जब आप निकाल दी थी तो मैं इसी जंगल में आई तो माता जी मुझे सहारा दी। कोई भी माँ, देवी देवता, कोई भी माँ, औरतों के अंदर इतना दया होता है कि ये इतनी दयालु होती हैं कि दूसरे के दुख देख नहीं पाती हैं। दूसरा रोता रहे तो इनकी आँख से आंसू गिर जाता है। तो बोली कि माता जी जब आप निकाल दी थी तो मैं ही रहती थी, भूख प्यास से हम माँ बेटा तड़पते थे। से मंदिर में जो कोई आता था और कुछ चढ़ाता था मुझे भी कुछ दे जाते थे, हम उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिर उसके बाद इसी बगिया से हम फूल तोड़ तोड़ के हार बनाने लगे, हार बना के धीरे धीरे देने लगे। अब वो पैसा बढ़ते बढ़ते तो इतना सब बन गया। तो बोली बहू मैं तो आपको निकाल दी थी, बहुत गलती की, लेकिन आपको अवसानी मैया बसा ली। धीरे धीरे बूढ़ा रहने लगी। बोली अब यहाँ आप रहो, यहाँ आप सेठानी बन के रहो और चल के आप घर पे रहो, हम लोग आपकी सेवा करने का हमको मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। और माता अवसानी मैया जैसे सबको उनको दी वैसे सबको दी महारानी। और कभी किसी को सताना नहीं चाहिए। बहू भी अपने घर की लक्ष्मी होती हैं, इनको बहुत अच्छे से मानना चाहिए। जय भगवान। बोलो अवसानी माता की जय।